नमस्कार। ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ट्राई सिटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले, स्कूल कॉलेज 10 तक बंद, अस्पतालों में हाल बेहाल। सोमवार को 906 मामले, 6 की मौत। मोहाली में फर्जी डिग्रियां बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरपंच सहित 2 गिरफ्तार, 186 फर्जी डिग्रियां भी बरामद। और फर्नीचर मार्केट में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर लूटे 1 लाख बाइक सवारों ने। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अकेले चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले 2 दिनों से ही 300 से अधिक केस कोरोना के आ रहे थे और सोमवार को भी यह आंकड़ा 290 के करीब पहुंच गया। एक्सपर्ट की माने तो यह कोरोना की सेकंड वेव है, जिसके कारण कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं और अब कोरोना से बचने के लिए पूरे एहतियात बरतने की जरूरत है, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हालात यह है कि ट्राई सिटी में कोरोना थमता नजर नहीं आ रहा। सोमवार को गुजरे 24 घंटे में 906 नए मामले सामने आ गए और 6 लोगों की मौत भी हो गई। मोहाली में यह आंकड़ा 501 तक पहुंच गया, जहां 4 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं चंडीगढ़ में 285 और पंचकुला में 120 नए मामले आए हैं, जबकि दोनों ही जगह एक एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया है। चंडीगढ़ में अब तक 384, पंचकुला में 156 और मोहाली में 450 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि सावधान रहें, कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क पहनें और बार बार हाथ जरूर धोएं। वैक्सीनेशन भी लगनी शुरू हो गई है, आप भी जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, खुद भी करवाएं और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी जागरूक करें। याद रखें, अगर कोरोना से बचना है तो आपको अपना बचाव खुद करना है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान 10 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। प्रशासक वीपीएस बदनौर की ओर से जानकारी आई है। सरकार कोविड की टेस्टिंग पर फोकस कर रही है, लेकिन चंडीगढ़ के अस्पतालों में टेस्ट की रिपोर्ट एक हफ्ता तक नहीं मिल रही। वहीं लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, जिनमें कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आती है, जो कि कई लोगों में संक्रमण फैला चुके होते हैं। यही हाल सेक्टर 22 के हेल्थ सेंटर का भी है, जहां का दौरा पंजाब केसरी की टीम ने किया और जायजा लेकर यह पता चला कि वहां 27 से 31 मार्च के बीच जो कोविड टेस्ट लिए गए थे, उनकी भी रिपोर्ट आज तक लोगों को नहीं मिली। ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ में कोविड टेस्टर्स का क्या स्टेटस है। लोगों का कहना था कि उन्हें शहर से बाहर जाना है, इसके लिए उन्हें कोविड टेस्ट करवाया था, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने पर भी उन्हें कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिल रही। इस संबंध में कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह प्रशासन बेरुखी करता रहा और कतारें लगती रही और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना हुई तो वो दिन दूर नहीं जब चंडीगढ़ में 1000 से भी अधिक मामले आने शुरू हो जाएंगे और प्रशासन की नींद हराम हो जाएगी। इससे पहले कि ऐसी स्थिति पैदा हो, प्रशासन को अस्पतालों में रिपोर्ट्स के उचित इंतजाम करने चाहिए। कब से अपने टेस्ट के लिए दिया हुआ? 27 मार्च को दिया हुआ। क्या नाम है आपका? मीना शर्मा। आपका अभी रिपोर्ट अब आया है? आया नहीं, अभी तक नहीं आई। आपने कब से दी हुई है? अच्छा, एक साथी है आपके? 27 तारीख को दी हुई है। रोज गए थे दोपहर के बाद, दोपहर को फ्री तो है नहीं, प्राइवेट जॉब करते हैं। ये देखिए सर, ये आपने कब से टेस्ट के लिए दिया हुआ था? 31 को 31 तारीख को टेस्ट करवाया था। अच्छा, इसमें जो इंस्टेंट रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई। ओके। उसके बाद एक रिपोर्ट होती है, टेस्ट करवा के देते हैं, डिटेल रिपोर्ट। हाँ। वो अभी 4-5 दिन हो गए यहाँ रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। आप कहाँ से आए? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। मोहाली में भी हमारे संवाददाता ने इसी प्रकार का रियलिटी चेक करने का प्रयास किया और जायजा लिया कि वहां के सरकारी अस्पतालों में क्या हाल है। हमने देखा कि वहां एक महिला कैंसर से पीड़ित थी और कतार में खड़ी थी। उसका कहना था कि वह 3 दिन से लगातार आ रही है, लेकिन उसे आज तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसे ही कई और लोग भी थे जो 5 से 6 दिन पहले कोरोना टेस्ट करवा कर गए थे और हर रोज आकर कतारों में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो मैसेज आ रहा है और ना ही उन्हें रिपोर्ट दी जा रही है। और क्या देखा हमारे संवाददाता ने, आइए आपको भी दिखाएं।
ट्राई सिटी में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 पार तक भी जा रहा है। इसके बावजूद हमारी स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर लचर हैं, इसकी ताजा तस्वीर देखने को मिली मोहाली के सेक्टर 6 सरकारी अस्पताल से। ये सारी तस्वीरें एक महिला द्वारा भेजी गई हैं, जो यहाँ अपना कोरोना का टेस्ट करवाने आई थी। महिला जब यहाँ पर कोरोना टेस्ट करवाने आई तो वह भी हक्की बक्की रह गई। टेस्ट करवाने आए सभी लोग ऐसे खड़े थे मानो भेड़ बकरियां हों। एक के ऊपर एक चढ़कर खड़े हुए लोग थे। उन्हें अस्पताल प्रबंधन की ओर से ना तो किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा जा रहा था, न ही किसी प्रकार से गाइडेंस लोगों को दी जा रही थी। टेस्ट करवाने के लिए इतना समय लग रहा था कि कई लोग टेस्ट करवाने से पहले ही चक्कर खाकर गिर पड़े। लोगों का आरोप है कि जो स्टाफ यहाँ पर टेस्ट करा रहा है वो भी पूरी तरह से ट्रेन नहीं है। हम यहाँ पे सेक्टर 6 फेज मैक्स के पीछे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कोविड टेस्ट करवाने आए थे। 1 बजे आए थे हमें अभी 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, जिसमें से कोई कोविड टेस्ट अभी तक हो नहीं रहा है। जितने भी लोग कोविड टेस्ट करवा के निकले हैं सब रोते हुए निकले हैं, क्योंकि इतनी गंदी तरह से मैनेजमेंट इतना बिगड़ा हुआ है। मैंने मैसेज और वीडियो सेंड कर दिए हैं, आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। पूरे इंडिया में बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। व्हाट इज़ दिस? हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहा है वहाँ पता ही नहीं है कि किसको कोविड है और किसको नहीं है। हमें क्या पता चलेगा कि हमारे आगे वाले को कोविड है या नहीं है? वो टेस्ट कराने आया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं। कीड़ियों की तरह आगे चलो आगे चलो आगे चलो लाइन लगाई हुई है। एक तो औरत भी गिर गई थी बेचारी, बूढ़ी थी। एक कैंसर पेशेंट था, उसको भी बहुत प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी। और आप देखो जरूर इसे। हम अभी देखो तुसी सरकार दा मतलब मैनेजमेंट कितना सोना हैगा। एंदा तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। खुद बोल के खुद ही जिनका मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही नहीं है। हम तो सोच रहे थे प्राइवेट में क्या जाएंगे, गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट में थोड़ा अच्छा होगा। अब आप देख रहे होंगे मैंने 2 मास्क लगाए हैं, एक अंदर लगाया है, एक ऊपर लगाया है। हम इतने प्रिकॉशंस के साथ गए हैं, लेकिन आप उधर देखोगे कुछ नहीं है। फिर और हम और कितना करेंगे? फिर तुम बोलोगे कि हाँ कोरोना हो गया। अभी जिसको नहीं भी होगा ना यहाँ पे उसको कोरोना हो जाएगा। आइए अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर हैं। यहाँ टेस्ट करवाने एक महिला पहुंची थी जो कि कैंसर पेशेंट है। टेस्ट होने में इतनी देर हो गई कि वह जमीन पर ही बैठ गई। तुसी की कराना आए थे? मैं कोविड टेस्ट कराना आई। मैं तुसी बैठे क्यों थे? मैं तो खड़े नहीं होया जाता, कैंसर पेशेंट है। मैं खड़ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, इतनी लंबी लाइन लगी हुई, चक्कर आया करते। मोहाली के फेज 6 सरकारी अस्पताल की यह रियलिटी देखकर कई लोग यहां से अपना टेस्ट करवाए बिना ही वापस अपने घर चले गए। उनका कहना था कि अगर उन्हें कोरोना नहीं भी है तो यहां पर आकर उन्हें कोरोना हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी हैं, इसका ताजा उदाहरण आप देख ही चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोहाली से भगत सिंह की रिपोर्ट। कम पढ़े लिखे लोगों से मोटी रकम वसूल कर आईडी प्रूफ पर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा के जाली सर्टिफिकेट जारी करने वाले एक गिरोह का मोहाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में मोहाली के ही गांव मोहाली के एक सरपंच को और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 186 विभिन्न फर्जी डिग्रियां भी बरामद की हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कितने लोगों को डिग्रियां बेच चुके हैं और ये मामला कितने करोड़ तक पहुंचता है, यह आने वाला समय बताएगा। सिटी ब्यूटीफुल में आए दिनों वाहन चोरी छीना झपटी के मामले तो सामने आ ही रहे थे, अब दिन दहाड़े लूट भी शुरू हो गई है। ऐसा ही एक मामला फर्नीचर मार्केट के पास सामने आया, जहां एक व्यक्ति से 2 बाइक सवार गन पॉइंट पर 1 लाख रुपए और उसकी सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए और सब लोग ताकते रह गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन घर में चोरी, वाहन चोरी और स्नैचिंग जैसी वारदातें देखने को मिल रही है। शहर में अपराधी इस कदर पनप रहे हैं जैसे उन्हें पुलिस का बिल्कुल खौफ ही न हो और बड़े ही आसानी से ये बदमाश वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ही एक वारदात चंडीगढ़ स्थित फर्नीचर मार्केट से भी सामने आई है,
जहां 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 युवकों में एक ही दुकान के 2 भाइयों को अपना निशाना बनाते हुए उनसे सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस विभाग को दी गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्टर 53 फर्नीचर मार्केट में स्थित दुकान नंबर 79 के मालिक राजेंद्र बंसल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हर रोज की तरह वह दुकान बंद करके अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो 2 युवकों ने उन पर बंदूक तान दी और उनसे 1 लाख नकदी और एक सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। वहीं दूसरी लूट राजेंद्र बंसल के ही भाई राजेश बंसल के साथ हुई। वह भी जब दुकान बंद कर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो 2 युवकों ने उस पर बंदूक और चाकू तान दिया। उसके बाद 2 लाख नकदी व चांदी का कड़ा और एक बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। सर दुकान बंद करके जा रहे थे, पीछे से पहले भाई गया मेरे से, वहाँ उसको घेर रखा था 4 बंदों ने। फिर मैं गया तो मेरे को घेर लिया उन्होंने। मैं समझ नहीं पाया, मैं सोचा अब हमारे बंदे खड़े। कितने बजे का टाइम था सर? ये सर 8:50 की बात है, 8:55। तो वहाँ गया तो मैं सोचा हमारे सोफे वाले खड़े भाई के पास, तो इतने में समझता, इतने में एक ने रिवॉल्वर एक ने चक्कू लगा दिया। अच्छा जी। और जो जेब में पैसे थे सारे निकाल लिए, काड़ा निकाल लिया और बैग ले लिया। और फिर बोले जाते हुए, आप इज्जतदार आदमी हो, पुलिस को फ़ोन ना करना, बाद में कभी आपको महंगा पड़े। और फ़ोन आपका उधर पड़ा और फ़ोन उठा लेना। कितने की लूट हुई है सर आपसे? मेरे से 2 लाख रुपए कैश था जी और 4 तोले का कड़ा था सर, और बैग था मेरे, उसमें बैंक के कागज़ थे, दुकान का हिसाब किताब था। तो आपको किसी पे शक है सर? नहीं, शक नहीं सर। आपके सीसीटीवी फुटेज वगैरह में कोई कवरेज वगैरह आई हुई? नहीं सर, वहाँ की नहीं आई हुई है, दूर से वो थोड़े। ठीक है। हाँ जी। मैं राजेंद्र बंसल जी, मैं फर्नीचर मार्केट में सरवनूर फर्नीचर एंड कैबिनेट के नाम से मेरी शॉप है जी, 79 नंबर। रात के 4 अप्रैल को दुकान बंद करके बैक साइड से निकले बैग लेके, तो भाई खड़ा था मेरे पास। तो मैंने कहा तू किस चीज़ पे जाएगा? ये कहने लगा कि मैं स्कूटी पे जाऊंगा। तो मैं गाड़ी के पास पहुंचा जी, लगभग 8:39 के आसपास। तो मैं बैग खिड़की खोल के गाड़ी में रख दिया, साइड में जाके मैं पेशाब करने लग गया। तो मैं जैसे ही मुड़ के देखा तो हैरानी की बात तो ये है कि चोर और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन्हें पुलिस का खौफ भी नहीं है और ये बदमाश इन वारदातों को अंजाम देकर बड़ी आसानी से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, वारदात के समय मोबाइल का बल्क डाटा बिठाए इस गुत्थी को सुलझाने की बात की जा रही है। अब देखना ये होगा कि चंडीगढ़ सेक्टर 39 की थाना पुलिस इस मामले को कितनी जल्दी सुलझा देती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बढ़ते वायु प्रदूषण और लोगों पर इस पर पड़ रहे गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ट्राई सिटी के प्रमुख अस्पतालों के सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने गहन विचार विमर्श किया और कार्यक्रम का आयोजन क्लीन एयर पंजाब की ओर से किया गया था। सेमिनार के दौरान डॉक्टर वसीम अहमद गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चंडीगढ़ की ओर से कहा गया कि वायु प्रदूषण का काम करने का लोगों को खुद प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के बढ़ते कहर को देखते हुए लोगों की मानसिकता पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। सबसे अधिक असर युवा वर्ग झेल रहा है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ में एक स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राई सिटी के प्रमुख अस्पतालों के सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक साथ आए और उन्होंने अपने विचार साझा किए। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से करवाए गए इस स्वास्थ्य सम्मेलन में वायु की गुणवत्ता को लेकर जागरूकता और शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। हम एयर पोल्यूशन को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स सांस ले रहा है, यानी कि जो जिंदा है, उसको एयर पोल्यूशन फेस करना है। तो ये हमारे हेल्थ पर अगर बुरा इफ़ेक्ट करता है, जो कि हमने यही डिस्कस किया, ये सांस से लेकर बच्चे से नए नवजात शिशु, प्रेग्नेंट वुमेन और दूसरे ऑर्गन्स, साइकेट्रिक इश्यूज़ होती हैं, छोटे बच्चों के स्किन इश्यूज़ होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हम सबको हो सकते हैं। तो इसके बचाव की तरफ इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है और इंडिविजुअल एफर्ट हम सबको करना होगा ताकि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में अपनी सोसाइटी की और अपने सरकार की मदद कर सकें।
बता दें कि ग्रीन पीस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2020 में एयर पॉल्यूशन और इससे संबंधित समस्याओं के कारण 1,20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तेजी से यह स्वीकार किया जा रहा है कि बढ़ता वायु प्रदूषण पूरे देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन रहा है, जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे दिन पर दिन के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनके द्वारा सेक्टर 17 शिवालिक व्यू होटल के सामने यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आते अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वे लोग मांग कर रहे हैं कि डीसी रेट में 7% का इजाफा किया है, जिसको लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका मानना है कि यह इजाफा 15% तक होना चाहिए था। चंडीगढ़ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा सेक्टर 17 की शिवालिक व्यू होटल के सामने ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन अलग अलग विभागों के कार्यरत कर्मचारी शामिल हुए। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हाल ही में डीसी रेट में 7% का इजाफा किया गया है, जिसको लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना था कि डीसी रेट में 15% का इजाफा किया जाना था, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे थे और वह इसको लेकर एडवाइजर मनोज परिदा से भी मिल चुके हैं और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह डीसी रेट को 15% बढ़ाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 7% ही बढ़ाया गया है, जिसको कर्मचारियों ने धोखा बताया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महंगाई बढ़ गई है, हर चीज महंगी होती जा रही है, इसलिए डीसी रेट में 15% का इजाफा प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा लगातार संघर्ष चलता आया। उस तो बाद सानू एडवाइजर साहब नाल भी साडी मीटिंग हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ था कि ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 15% ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7% ਡੀਏ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 15% ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 7% ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 7% ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ 7% ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ 7 ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਆ 8% ਇਹ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਆਇਆ 7% ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਭੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8% ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8% ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं होगी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हाल ही में डीसी रेट में 7% का इजाफा किए जाने के बाद विभिन्न विभागों के कर्मचारी इसके विरोध में उतर गए हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि चंडीगढ़ प्रशासन डीसी रेट को 7% से बढ़ाकर 15% करे, नहीं तो वह इसको लेकर संघर्ष करते रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों द्वारा इसको लेकर डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं अब देखना ये होगा कि प्रशासन से मांग किए जाने के बाद क्या प्रशासन उनकी मांगों को पूरा करता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।
और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 25% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप खिली रहेगी और शाम को कुछ हवाएं जरूर चलेगी। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होना लगभग तय माना जा रहा है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे फिर वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो खुद का बचाव करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश चांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।